तो वेलकम टू डे 21। और आज जो है हम अगेन वेट चेक करेंगे। ठीक है, हर हफ्ते में एक टाइम जो है वेट चेक करना होता है ताकि आप जो है ना अपने प्रोग्रेस प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सको। तो इसको किस तरीके से आप पॉजिटिवली देख सकते हो? पहली बात तो ये है कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आपका वेट मेंटेन है या आपका वेट जो है लॉस हो रहा है या जो भी आपका गोल है वो अटेन हो रहा है। ठीक है, तो आपका सेलिब्रेट करना बनता है और आपको कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑनेस्ट रखते हैं ये बार बार जो आप रेगुलर वेइंग्स करते हो ना, तो अगर आपका वेट गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप फर्दर जो है एक्सप्लोर कर सकते हो अपने कोच के साथ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कि क्या रीज़न होएगी जिसकी वजह से आपका वेट का इशू आ रहा है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप जो है ना कमिटेड रहते हो टू द प्रोग्राम। अब आपको पता है कि प्रोग्राम में काफ़ी सारे जो थॉट्स वगैरह पैटर्न्स हैं वो ऑल्टर आपके ऑलरेडी हो भी चुके होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे मज़ीद। एंड एक पॉइंट वो आएगा कि जब ये सारे जितनी मैंने चीज़ें आपको सिखाई ना ये आपके लिए इतनी नॉर्मल और नेचुरल हो चुकी होंगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपने ये जो एक डिफ़िकल्ट टाइम इस वक्त आप गो थ्रू कर रहे हो ना, ये टोटली आप भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका स्केल पे नंबर ज़्यादा आ रहा होता है ना, तो थॉट्स इस तरह की आना शुरू हो जाती हैं कि जी ये तो बहुत बुरा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उन थॉट्स की वजह से आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे, एंग्री वगैरह फील करोगे। उसके बाद फिर आपने कहना है कि छोड़ो, क्या करना है, डाइट करके जो दिल कर रहा है खाओ। ठीक है, वेट स्टक होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं। ठीक है, तो जब तक आपने अपने प्रोफेशनल जो भी जिससे आप हेल्प ले रहे हो उसे डिस्कस नहीं किया, तो फर्दर जो है आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, आप नहीं खुद से नहीं असेस कर सकते कि क्यों वेट गेन हुआ। तो आपने वेट लॉस अपना जो है या वेट जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं वेट को लेके, उसको ट्रैक करने के लिए ना आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए कि उसका भी वेट जो है वो स्टेडीली ऊपर नीचे नहीं जा रहा। देखिए अप्स एंड डाउन जो हैं वो सबके वेट में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से वेट लॉस ग्राफ बनाना है। मेरे साथ अगर आप थेरेपी में हो तो डेफिनेटली आपको ये प्री मेड दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपने इस तरह ये देखें चार्ट है और इस पे फिर ये बताया हुआ है कि जी गेन किए हैं पाउंड्स, ये लूज़ किए हैं। तो वो जहाँ पे भी आप फॉल करोगे वहाँ पे आपने अपना स्टिक करके तो आपने बना लेना है। अगर ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने जितनी ज़्यादा होगी ना, ह्यूमन बींग्स बहुत विजुअल होते हैं, तो जितनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स आपके सामने होगी ना, उतना ज़्यादा हाईली लाइकली होगा कि आप जो है सक्सेसफुली अपना जो भी वेट गोल है उसको अटेन करोगे। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट अगर आपके वेट गेन हो जाता है खुदा ना खासा, तो आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है सिचुएशन को। पहली चीज़ तो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है वो इस सिचुएशन में है, उसका वेट गेन हो गया, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको गालियाँ देना शुरू कर देगा, उसे बुरा भला कहना शुरू कर दोगे? ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू। आप अच्छे तरीके से उसे हैंडल करोगे, उसको तसल्ली दोगे। तो इसी तरह आपने खुद का बेस्ट फ्रेंड बन के अपने साथ भी आपने ऐसे ही बिहेव करना। दूसरी चीज़ ये, हर इंसान का हर वीक वेट लॉस नहीं होता। यूजुअली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, उनका वेट जो कुछ इस तरह से जाता है कि समटाइम्स जिन्होंने पहले कोई डाइट नहीं किया होता है उनका फर्स्ट वीक में 5 to 7 केजीज़ भी लॉस्ट हो जाता है। लेकिन जो स्टक वेट वाले लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छे से वेट स्टक होगा, तो वो अगर 3 to 5 केजीज़ लॉस कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत प्लेटो आता है। इसी तरह फास्ट वेट लॉस वालों का भी थोड़ी देर प्लेटो आता है क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर रही होती है इस टाइम पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वेट आपका स्टक होता है लेकिन बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली आपने अपने डाइट कोच से डिटेल में इस चीज़ की डिस्कशन करनी होती है हमेशा। ठीक है, आपने कभी घबराना नहीं है इस चीज़ को लेके कि जी मेरा वेट स्ट्रक हुआ है तो मुझे ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो हर पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऊंची चलती रहती है, तो दैट इज़ नॉट मेजर इशू। अच्छा जी, सैबोटाजिंग थॉट्स आपको क्या आ सकती हैं, उनको कैसे काउंटर करना है? मुझे अपने आप को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता है कि अपनी क्लोथ्स की फिटनेस की वजह से बॉडी जो आपकी कंपोजिशन है ना, वो रिगार्डलेस ऑफ योर बॉडी शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप समटाइम्स उसको ओवर एस्टिमेट भी कर देते हो, अंडर एस्टिमेट भी कर देते हो, लेकिन वेट को चेक करते रहोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आई डोंट वांट टू वे माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मैंने वेट गेन कर लिया। अब आपने ना यहाँ पे आपको जो फियर है ऑफ द स्केल उसको ओवरकम करना है। जब तक आप फैक्ट्स को फेस नहीं करोगे तो उसको ओवरकम कैसे करोगे? तीसरी चीज़ ये कि जी आई विल फील वेरी टेरेबल अगर नंबर गोज़ अप। ठीक है, तो वही बात है, आप उतना ही टेरेबल फील करोगे जितनी आपकी जो सैबोटाजिंग थॉट्स हैं वो आपको टेरेबल फील कराएंगे। तो जितना आप अपना अपनी थॉट्स को काउंटर करोगे, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करोगे, उतना ही आप अश्योर कर रहे हो कि ना सिर्फ जो है ऐसी सिचुएशंस में आप अपने थॉट्स को हैंडल कर पाओगे, बल्कि आप अश्योर कर रहे हो कि फ्यूचर में आपकी डाइट थेरेपी इतनी अच्छी जाएगी कि आपको ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं दोबारा। ठीक है, अच्छा कमिट क्या करना है राइटिंग में? बिफोर आई गेट ऑन द स्केल टुमारो आई एम गोइंग टू टेल माई सेल्फ। वेट चेक करने से पहले आपने अपने आप को क्या बातें करनी है, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चीज़ आपकी टू डू लिस्ट आ गई। ठीक है, अपने कार्ड्स आपने पढ़ने हैं सारे, स्लोली खाना है, क्रेडिट देना है अपने आप को जहाँ जहाँ आपने सही काम किया, स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड एक्सरसाइज करनी है, कल का फूड प्लान आपने देखना है।
ठीक है। सारा कुछ मॉनिटर करना है जो खा रहे हैं, नॉर्मल फुलनेस तक रखना है, ठीक है, और वेट लॉस ग्राफ अपना अपने बना लेना। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने हाफ वे थ्रू प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। आई नो इस टाइम पे भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ओवरवेलमिंग है और बहुत ज़्यादा टास्क है। इवन अगर आपने नहीं भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म की, एटलीस्ट आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी गलती आ रही है थॉट पैटर्न्स में। आपके थॉट पैटर्न्स एडिट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो आप कोई भी डाइट थेरेपी फॉलो करोगे ना, उसमें आपकी सक्सेस रेट 70 to 90% हो जाती है, बजाय इसके कि आप ये प्रोग्राम फॉलो ही ना करो बिल्कुल ही, ठीक है। तो उसमें आपकी सक्सेस रेट 20-30% से ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है। वेट लॉस करना एक टाइम पे किसी की गाइडेंस के थ्रू इज़ ईजियर, लेकिन लाइफ टाइम एक अच्छे वेट पे अपने आप को मेंटेन रखना विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स, तो ये प्रोग्राम बेसिकली आपको ऐसा पर्सन बना रहा है जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके कोई बाहर से आके आपकी हेल्प करें। यू योरसेल्फ विल बी योर डाइट कोच, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।